कांग्रेस के साथ जैसे ही बैठती है लालू यादव की पार्टी या तेजस्वी की पार्टी, तो वो तथाकथित उन चीजों के पोषक वाहक खुद ही बन जाती है। बिल्कुल। इतिहास कहता है कि पप्पू यादव ने परिस्थितियों से लड़कर लालू या तेजस्वी के मुंह पे तमाचा मारकर चुनाव जीता। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने वाले मुद्दे पर राहुल गांधी ने कार्यक्रम नहीं किया। सर्वेश को छोड़ दिया जाए तो तेजस्वी कहीं भी मतलब सरकार बनाते नजर नहीं आ रहे हैं। वीआईपी पार्टी 60 सीटों को लेकर रेजोल्यूशन पास कर चुकी है, वो उससे कम नहीं लड़ सकती है। रही बात मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी ने ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार और हमारे खास कार्यक्रम जांच पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम जो खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक हम लाइन सुनाएंगे कि जो दूसरों का घर उजाड़ने की प्रयास करते हैं उनका भी घर उजड़ जाता है। देखिए, आप ये लाइन सुनकर समझ ही गए होंगे कि बिहार में जिस तरीके की राजनीति चल रही है, महागठबंधन जिस तरीके से परेशान है, क्या कुछ पूरा मामला है। हमारे संपादक नमन मिश्रा सर दिल्ली में बैठे हुए हैं, सर से सीधा जुड़ेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं महागठबंधन में जिस तरीके से खटपट चल रहा है? देखिए, ये तो तय है कि महागठबंधन में खटपट है और बिल्कुल ये भी तय है कि इसे सुलझा लिया जाएगा। लेकिन कल एक रात में आप मेरे साथ लाइव कर रहे थे, तो एक शेर और शायरी का दौर चल रहा था। मनोज झा, इमरान प्रतापगढ़ी, रागिनी नायक, श्रीनिवास, इन सब के बीच में एक शेर और शायरी का मुशायरे का दौर लगा हुआ था। बहुत हैवी शायरियां हो रही थी, तो बहुत सारे मासूम लोगों को, कुछ खास नेता के समर्थक मासूम जो लोग हैं, उन बेचारों को समझ में नहीं आ रहा। तो हमने तो कहा कि हम विघ्न करता है, हम शंकर के भक्त हैं, हम तोड़ने में विश्वास सकते हैं, बनाने का काम कोई और करेगा। यस सर। ये शेरो शायरी नहीं थी, ये एक दूसरे को समझाया जा रहा था। वक्त है, समझ जाओ, समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं, वक्त क्या कह रहा है। ये सच है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को पॉपुलैरिटी के हर मायने में पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल। पहले भी राहुल गांधी के सामने कहीं तेजस्वी टिकते नहीं थे। कांग्रेस, इनफैक्ट कांग्रेस के सामने लालू यादव नहीं टिकते थे। ये सच बात है कि लालू यादव ने कांग्रेस को बिहार से जेपी आंदोलन के बाद सत्ता जब हस्तांतरित हुई कांग्रेस के हाथ से, तो लालू के हाथ में चली आई कट सी बीजेपी एंड दैट जेपी आंदोलन। लेकिन यह भी सच है कि उस दौर को याद करके एक बहुत बड़ी जनसंख्या आज डर जाती है, सिहर जाती है। बिल्कुल सर। कांग्रेस का इमरजेंसी भी उन्हें याद आता है और लालू यादव का तथाकथित जंगल राज भी उन्हें याद आता है। अब समस्या क्या है कि कांग्रेस के साथ जैसे ही बैठती है लालू यादव की पार्टी या तेजस्वी की पार्टी, तो वो तथाकथित उन चीजों के पोषक वाहक खुद ही बन जाती है। और जब कांग्रेस बैठती है तेजस्वी लालू के साथ और राजद के साथ, तो वो इन चीजों का वाहक बन जाती है। बिल्कुल सर। दोनों एक दूसरे का फायदा कितना पहुंचा पाते हैं वो तो नहीं पता मुझे, क्योंकि इतिहास कहता है कि कांग्रेस की वजह से 2020 में तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। राजद भी यही कहती है। बिल्कुल। इतिहास कहता है कि पप्पू यादव ने परिस्थितियों से लड़कर लालू या तेजस्वी के मुंह पे तमाचा मारकर चुनाव जीता। परिस्थितियां ये कहती हैं कि पूरे बिहार में एक भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने वाले मुद्दे पर राहुल गांधी ने कार्यक्रम नहीं किया। बिल्कुल, इतिहास तो ये कहता है। यस सर। इतना तक कि जिस यात्रा से सार्वजनिक तौर पर ये लोग मिलकर घूमकर आए, उस यात्रा के बाद इन सभी ने फिर एक दूसरे से दूरी बना ली। बिल्कुल सर। एक यात्रा बिहार में निकालनी पड़ी, खुद निकल गए। बिल्कुल सर। तेजस्वी यादव पिछले 15-20 सालों में सत्ता अगर का मुख देख पाए हैं दो बार, तो दोनों बार नीतीश कुमार के रहमो करम पर। बिल्कुल। पिता की लेगेसी, इतना कुछ होते हुए तामझाम भी वो नहीं कर पाए। 15 में वो थे तो कांग्रेस भी साथ में थी, कांग्रेस भी 27 विधायक जीतकर आई थी। नीतीश कुमार थे, यही बदला था बस। अब नीतीश नहीं है, यही बदला है बस। तेजस्वी जानते हैं कि नीतीश कुमार के बिना सत्ता उनके लिए आसान नहीं है,
आसान क्या, लगभग इम्पॉसिबल सा है सब कुछ। कुछ अगर एक दो सर्वेस को छोड़ दिया जाए तो तेजस्वी कहीं भी मतलब सरकार बनाते नजर नहीं आ रहे हैं, बहुमत के आसपास भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब परिस्थितियां ये हैं कि ये बात उनके घटक दल भी जानते हैं। कांग्रेस से शुरू कर, कांग्रेस ये बात जानती है कि वो तेजस्वी के सरकार बनाने के लिए बिहार में इतना मेहनत नहीं कर रही है। उसे पता है कि मोदी को नहीं रोकेंगे तब तक राज्यों में सरकार बनाने का कोई फायदा नहीं है। विधायक अंततः सत्ता की तरफ भाग जाते हैं। बिल्कुल, उन्हें मिलता है कई राज्य एग्जाम्पल में, मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा यहाँ पे। कांग्रेस सोच रही है कि आगे की लड़ाई 2029 के बारे में, और बिहार कांग्रेस के लिए जस्ट अनदर स्टेट है। जैसा कि दिल्ली था, जैसा आने वाले समय में बंगाल होगा। तो कांग्रेस क्यों इतनी मेहनत करे, कांग्रेस क्यों इतना कॉम्प्रोमाइज करे? कांग्रेस 2020 की तरह, 25 की तरह, 24 की तरह, फिर 25 में क्यों मुकी खाए? तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से सीटें अनाउंस करनी शुरू कर दी हैं। जिस वक्त हम आप चर्चा कर रहे हैं, टोटल 108 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को ओके कर दिया है। सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन लिस्ट अंदर अंदर सर्कुलेट हो चुकी है। और मैं बहुत विश्वसनीय सूत्रों से बता रहा हूं, हो सकता है कि सुबह तक अनाउंसमेंट हो जाए, 61 सीटों पे कांग्रेस मान भी जाए, 70 सीटों पे मान जाए, 55 में मान जाए। लेकिन ये बात भूलिएगा मत कि इस वक्त, जिस वक्त ये खबर हम चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल कांग्रेस 108 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के पक्ष में उतर गई है। ये संख्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अगर घटेगी तो कैसे घटेगी और उसका क्या होगा कॉन्सिक्वेंस, उसमें मैं आऊंगा। ये तो कांग्रेस की स्थिति। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं हम दूसरी तरफ। अब हम बढ़ते हैं, यार क्या कर दिया रे। अब हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ, राजद की तरफ। राजद भी एक ऐसी पार्टी है जो जानती है कि वोट उसी का है बिहार में। लोगों को आकर्षित करके वोटिंग बूथ तक लाकर वोट कराने की जिम्मेदारी भी उसी की है। बिल्कुल, सबसे बड़ा बोझ वो अपने कंधे पर ढो रही है। लेकिन राजद को उसके बदले जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स है वो गठबंधन में लेने की अनुमति नहीं दे रहे हैं ये दल। ये सारे उसके कंधे पर सवार हैं और कह रहे हैं कि आप ही चलिए, आपके पीठ पर हम बैठ जाएंगे। लेकिन उसके बदले में ना तो उतनी सीटें दे रहे हैं एडजस्ट करने के लिए, ना मान रहे हैं। तो राजद यहां फंसी। अब बात करते हैं वीआईपी की। वीआईपी पार्टी 60 सीटों को लेकर रेजोल्यूशन पास कर चुकी है, वो उससे कम नहीं लड़ सकती है। रही बात मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी ने दिल्ली आने से पहले ही अपने कई प्रत्याशियों को, 2 दर्जन प्रत्याशियों को तो उन्होंने सिंबल दे दिया था, वो मुझे पता है। कल से परसों तक में उनके प्रत्याशी जो हैं वो जाकर नॉमिनेशन भी करेंगे, नॉमिनेशन कर देंगे। बिल्कुल हो गए थे, वो अपने ऑप्शन टटोलने लगे थे। उनकी बात जनसुराज में भी हुई है, मैं दावे से कह रहा हूं उनकी बात एनडीए में भी हुई। कुछ कम सीटों पर एडजस्ट करने की बात चल रही थी। तेजस्वी यादव भागे भागे पहुंचते हैं, मुलाकात होती है, रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि चलिए कम से कम पटना वहां बात करेंगे। एनडीए में भी उनके लिए बहुत ऑप्शंस बचे नहीं थे मुकेश सहनी के लिए। कुछ दल मुकेश सहनी के आने से रोकने के लिए अड़ भी गए थे। तो ये विवाद जब बढ़ने लगा और ये परिस्थितियां बिगड़ने लगी, तो तेजस्वी यादव ने अनुनय विनय करके मुकेश सहनी को पटना लेके वो गए। लेकिन डिप्टी सीएम की शर्त की वजह से, डिप्टी सीएम को शर्त का जो लॉलीपॉप है उसकी वजह से मुकेश सहनी अगर मान भी जाते हैं तो इस बात की गारंटी नहीं है कि मुकेश सहनी को अगले चुनाव के बाद मिल जाएगा, क्योंकि ये केवल तेजस्वी की कही बात होगी। ये कांग्रेस के द्वारा भी अफर्म किया हुआ माने दावा नहीं होगा। खैर यहाँ पे फंसता है। अब सीटों की बात है तो 16-17 सीटें पे ही उनको मिल रही हैं, ऐसी खबर आ रही है। इससे बढ़ने की संभावना नहीं है। लेफ्ट की पार्टियों ने अपनी तरफ से ये क्लियर कर दिया है कि वो एक भी सीट कम नहीं करेंगे। इनफैक्ट लालू यादव ने तो कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद वापस भी ले लिया था सिंबल। लेफ्ट ने सिंबल वापस नहीं लिया, जान लीजिए, ये खबर फर्जी है। बिल्कुल सर, लेफ्ट ने सिंबल वापस नहीं लिया है। सारे प्रत्याशी नॉमिनेशन करेंगे, कल से नॉमिनेशन देखने को मिलेगा आपको। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लेफ्ट भी कॉम्प्रोमाइज की मोड में नहीं है। अब ये सारा पेच फंस जा रहा है महागठबंधन में एकाएक। लेकिन इस पेच की वजह से जिसे होता क्या है ना कि आपके आंख एक थोड़ी टेढ़ी अगर है तो लोग आप पे हंसते हैं, गलत करते हैं,
लेकिन अगर हंस रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं, तो कुछ तो बात है, कर नहीं पाइएगा। ठीक तो आप कर नहीं सकते ना, आपने खुद किया है। अगर इस टेंशन में आप किसी की एक आंख फोड़ देते हैं और कहते हैं अब हम पे क्यों हंस रहे हो, अब एक आंख वाले पे हंसो ना, मैं तो दूगो है, फिर टेढ़े है लेकिन है ना, उसका तो है ही नहीं है, तो ये आपने न्याय नहीं किया है। बिल्कुल सर। अपने आप को बचाने के लिए आप दूसरे की आंख फोड़ देंगे। रात में राजद ने यही करने की कोशिश की जब आप मेरे साथ लाइव थे। बिल्कुल सर। राजद और उसके आईटी सेल ने नीतीश कुमार पलट जाएंगे इस नैरेटिव को इतना चलाने की कोशिश की कि कुछ माने टटपुंजिए पत्रकार, जिनको समझ नहीं है राजनीति की, जिन्हें पता नहीं है कि चुनाव के वक्त में कैसे पत्रकारिता करनी होती है, चीजों को वेरीफाई कैसे करना होता है, यही वो तथाकथित पत्रकार हैं जो आगे चल के लाहौर का पोर्ट उड़वा देते हैं। सर आज ही सर जिस तरीके से हम ग्राउंड में घूम रहे थे, कई लोगों के मुंह से सुने भी, जो सीएम नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं, बातचीत हो गई है, पुराने अंदाज में फिर दिखेंगे, कई तरह की बातें चल रही थी सर। नीतीश कुमार अपने हाथ से सिंबल किसी को नहीं दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार फोन करके जरूर से पत्रकारों को बोलते कि सुना कल पलटा नहीं, चला था, चला वो ब्रेकिंग मारा फटाक से ब्रेकिंग मारा एकदम। ऐसा होता है। ये वही पत्रकार हैं जो 4 बार थप्पड़ खा के भी 5वीं बार आस्तीन झाड़ कैसे फिर खड़े हो जाते हैं। ये वही हैं। खैर मैं उनके विश्लेषण में ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन बात सही है कि इन सबों ने मिलकर हुआ करके पूरा जंगल में हुआ कर दिया, और तब हम आए और हम आप सब मिलकर हमने रात में वो जो गर्जन की, उसके बाद हुआ लो ठंडा गया। बिल्कुल सर। एक जानवर ऐसा भी होता है जंगल में जो जब वो बोलता है तो हुआ बंद हो जाता है। हमने वो कर दिया कल। अब समस्या ये है कि नैरेटिव तो इसको गढ़ दिया गया था, राजद ने नैरेटिव तो गढ़ दिया। राजद से जब पूछा गया, शक्ति यादव से, बाकी लोगों से, तो वो कंफर्म नहीं कर पाए ना। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आ रहे हैं। उन्होंने हल्ला क्या उड़ाया कि नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे। वाह 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 वाह। नीतीश कुमार आरजेडी से नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस से करेंगे। उस कांग्रेस से जिस कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मान देने से इनकार कर दिया, उस कांग्रेस ने जिसने संयोजक की कुर्सी नीतीश कुमार को नहीं दी, उस कांग्रेस ने जिसने नीतीश कुमार का बेंगलोर में अपमान कराया, मुंबई में अपमान कराया, बिहार में भी अपमान ही कराया, वो कांग्रेस जिसने इंडिया गठबंधन तो बनवा ली नीतीश कुमार से, बिहार में 26-27 विधायक जितवा लिए, 15 में 4 मंत्री बनवा लिया, लेकिन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री योग्य मान नहीं पाई, क्योंकि उसकी अभिलाषाएं, इच्छाएं, उसके मंत्रमुग्धता राहुल गांधी तक ही सीमित है। बिल्कुल। आज अगर नीतीश कुमार विपक्ष के प्रधानमंत्री के चेहरे होते, संयोजक होते, तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, परिस्थितियां थोड़ी और अलग होती। बिल्कुल सर। ये क्या एहसास करता है? ये एहसास करता है कि कांग्रेस ये कहती है कि हमारा खेल नहीं होगा तो तुम्हारा भी नहीं होगा, हमारी एक आंखें तुम्हारी छोड़ ही जाएगी। और राजद ने भी वही किया, राजद भी उसी तरीके से घूम रही है। अब ये लगातार नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश भाग जाएंगे। नीतीश केवल 2-3 बिंदुओं पर उनका विरोध था बस, और मैं ये स्पष्ट कहता हूं कि विरोध भी नहीं था, ये केवल एक छोटी आपत्ति थी, जिसके बारे में मैं पंचनामा में चर्चा भी करने जा रहा हूं बाबा के साथ थोड़ी देर में, वो भी आ गया खबर। नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से कुछ बातों पर आपत्ति दर्ज की, सॉफ्ट कोर आपत्ति। जो फैसले लिए गए गठबंधन के द्वारा, उसमें उनको कोई चिंता नहीं थी, उनकी कोई समस्या नहीं थी। कुछ सीटों पर जो सिटिंग प्रत्याशी थे, जैसे रत्नेश सदाही है, तो उनका टिकट उचित नहीं था। उन्होंने, रत्नेश सदाही खुद कहा कि मेरी बात हुई संजय झा जी से, मेरी बात हुई विजय चौधरी से, वो पिता तुल्य भी बताया उनको। फिर उन्होंने कहा कि उनकी बात हुई ललन सिंह से, और फिर नीतीश कुमार ने उन्हें टिकट दिलवा दिया संजय सराफ से, ललन सराफ जो भी नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, उनसे दिलवा दिया टिकट। ऐसे ही 1-2 सीटों पर और विवाद थी। जैसे अभी आप जिस समय खबर देख रहे होंगे, रात में क्लियर हो गया है कि गाय घाट वाली सीट कोमल सिंह जाकर लड़ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल चली थी। मैंने कहा था कि लोजपा से उनको टिकट नहीं मिलेगा, मैंने दावे से कहा था, जेडीयू ने सिंबल दे दिया। बिल्कुल सिंबल दिया उनको। ऐसी कई सीटें
अरवल वाली सीट है, उस पर अब लोजपा का दावा नहीं है, उस पर भाजपा लड़ रही है चुनाव। फिर उसी तरह से तारापुर वाली सीट पर जाकर कल ही नॉमिनेशन भरेंगे सम्राट चौधरी। बिल्कुल। तो ऐसी सीटें थी जो दोनों तरफ से फंसी पड़ी थी, तीनों तरफ से मैं कहूंगा, तो उन पर अनाउंस किया गया। देखिए मांझी जी का कोई पेच नहीं फंसा हुआ था, मांझी जी ने अनाउंस कर दिया। लेकिन सर बातचीत करके उसको सुलझा लिया गया। बिल्कुल, मांझी ने अपनी सारी सीटें अनाउंस कर दी। उपेंद्र कुशवाहा की समस्या ये कि उपेंद्र कुशवाहा के कई लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। रामेश्वर में तो कैसे लड़ी हैं, वो भी तो लड़ने के लिए बैठे हुए हैं। माधव आनंद पटना में पहुंचे हुए हैं, मदन चौधरी हैं, प्रशांत पंकज हैं, एक और है, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, हाल ही में जिनसे भेंट हुआ था याद नहीं है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। बड़हरा की पता नहीं कौन जगह से, मैं नाम भूल रहा हूँ, डिहरी कौन सा सीट है मैं भूल रहा हूँ। चल जो भी हो, मतलब एक सीट वहां भी है जो दी गई है आलम को, वहां से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिनका पेच फंसा हुआ वो सॉल्व कर रहे हैं, आज अंदर ही सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ी हम तेजस्वी से पूछने जाएंगे, वो अपना नाड़ा पैंट का बंधा नहीं रहा है और दूसरे को धोती पहनना सिखाया जा रहा है। महागठबंधन की स्थिति यही है, अपना नाड़ा बंधा नहीं रहा है, बार बार खुल जा रहा है और दूसरा को धोती पहनवा रहे हैं। यही स्थिति है और कुछ नहीं है। और जान लीजिए, मैं मुख्य मुद्दे पर वापस आ जाऊं, थोड़ी देर समय और लूंगा आपका। अब परिस्थितियां ये है, और सबसे बड़ा सवाल यक्ष प्रश्न ये खड़ा होता है कि इनका सीट बंटवारा तो फिर भी होगा सर, होगा ना, सीट बंटवारा तो होगा ही महागठबंधन में भी। कांग्रेस बाहर जाएगी। मुझे लगता है कांग्रेस 243 सीटें बिहार में नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी मनाने में सक्षम हो जाएंगे। कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा बिहार में कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो आरजेडी का चाकरी करता है। अब देखें कृष्णा आलोट दिख रहे हैं बिहार में, नहीं दिख रहे हैं, बंद हो गया दिखना उनका। बिल्कुल सर, वो रहते थे वहीं, नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस का वो हिस्सा जो राजद के प्रति ईमानदार है, वो किसी तरह से गठबंधन करवा देगा। लेकिन मेरे मित्र याद रखिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, वीआईपी कितनी भी सीटें दे दो, गठबंधन में मना लो, उससे अधिक सीटों पर लड़ेगी। आरजेडी के खिलाफ प्रत्याशी उतारना तय है। मैं सिंबल पे कह रहा हूं, मैं भी नहीं कह रहा हूं कि बाहर जाकर निर्दलीय, ना 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 मेरे भाई, सिंबल पर आरजेडी के खिलाफ सीटों पर चुनाव लड़ेगी वीआईपी, सिंबल पर। और मेरी बात कोई मुकेश नहीं हुई है, मैं उनके साइको एनालिसिस करके बता रहा हूं। और बताता हूं, कांग्रेस भी इस फॉर्मूले को अपना देगी, क्योंकि अब कांग्रेस 90+ सीटों पर कमिट हो चुकी है। और जो कांग्रेस को सीटें मैक्सिमम मिलती नजर आ रही हैं, वो 60 से 61 ही सीटें हैं, इससे ज्यादा मिलती नजर नहीं आ रही वर्तमान परिस्थितियों में। लेफ्ट की पार्टी ने जिनको टिकट दे दिया, एक भी सीट वापस नहीं लेगी लेफ्ट, में दावे से कह रहा हूं। लेफ्ट को जीत कर कोई मंत्री तो बनना नहीं है। लेफ्ट का कौन विधायक मंत्री था, बताइए मुझे, था कोई? नहीं सर है, वो तो खुद बेचारा गरीब टाइप रहता है सब। 5 साल विधायकी करने के बाद वो 4 चक्का खरीद लेता है, तो वही बहुत बड़ी उपलब्धि उसकी है। बिल्कुल सर, सरकार में आने की क्या बेचैनी है भाई, उसको क्यों, क्या जरूरत है मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनवाने की, क्या हड़बड़ी है उसको? वो ऐसे ही लड़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। कांग्रेस को प्रधानमंत्री में इंटरेस्ट है, उनको भी इंटरेस्ट नहीं है। वीआईपी को डिप्टी सीएम में इंटरेस्ट है, उसको भी डिप्टी सीएम में इंटरेस्ट नहीं है। ये तो गठबंधन है इनका, उनको भी तेजस्वी से मतलब नहीं है। बिल्कुल, कहाँ किसी को मतलब है भाई? कौन तेजस्वी के मुख्यमंत्री? राजदों में, और छोड़िए ना राजद महाराज, लालू परिवार में किसको इंटरेस्ट है तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने से? तेज प्रताप को, मीसा भारती को, राबड़ी देवी को, रोहिणी आचार्य को? ये वो खाली हरियाणा वाले भाई हैं उनके, उनका भी पता नहीं, उनका भी इंटरेस्ट है कि भी कहीं और कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, पता नहीं, भगवान जाने। उनके लोग ही आज मुझे फोन करके एक व्यक्ति कह रहे थे कि संजय यादव को लेकर जो खबर चलती है सर, लगता है सच है। राजनीतिक आदमी थे, मैं खुल के कह रहा हूँ, पूर्व विधायक थे। लगता है कि संजय यादव जी वाला खबरवा सही चलता है। हम तो नहीं कभी चलाए हैं, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो पटने के विधायक पत्रकार हैं, थाली पिटना, वो कहता है कि मैंने बी टीम है बीजेपी का, संजय यादव को बीजेपी स्पॉन्सर करती है। लेकिन खैर ये सब फर्जी बातें हैं। तेजस्वी यादव इतने मति भ्रमित नहीं है कि वो बीजेपी के आदमी को लेकर घूमते रहेंगे साथ में 24 घंटा। संजय यादव ने अपने से बहुत मेहनत किया है तेजस्वी के लिए। संजय यादव अनडिजर्विंग नहीं है, बस उनका मतलब जो हो रहा है ना कि बैड फॉर्म से गुजर रहे हैं, उनके फैसले सही नहीं जा रहे हैं। और मैं खुल के कह रहा हूं, इतना
प्रैक्टिकल होना जरूरी है। अगर संजय यादव बहुत प्रिय है तो उनको मित्र बना के रखिए, नहीं हो रहा था उनको भी मुक्ति दीजिए भाई। सेंचुरी लग नहीं रहा है, मैच जीत नहीं रहा है, तो विराट कोहली या रोहित शर्मा को इतना प्यार करते हैं भारत के लोग, हटा दिया टीम से। किसने विरोध करने गया था? कोई क्या कोई गया था कुर्ता पीटने फाड़ने अजीत अगरकर का और गंभीर का? काहे नहीं खिला रहा उसको? नहीं सर। आ गया अभिषेक शर्मा, आ गया यशस्वी जायसवाल, उनसे बड़े खिलाड़ी ये साबित होंगे आने वाले समय में। सबका मोह था, हमारा कपिल देव का से मोह था, हमारा तेजस्वी से ये तेजस्वी पे आ गया, कपिल देव से मोह था, हमारा तेंदुलकर से मोह था, धोनी से मोह था, सहवाग से मोह था, गंभीर से मोह था, युवराज सिंह से मोह था। मोह पास हुआ ना, राहुल द्रविड़ से मोह था हमारा, गांगुली हमको बहुत क्लासी लगते थे। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है और लोग बदलते हैं। रिजल्ट दीजिए तभी आगे बढ़िएगा। नीतीश कुमार रिजल्ट देते हैं, इसलिए नीतीश कुमार को हटाकर किसी युवा को बिठाने की बात नहीं हो रही है भाजपा में। बिल्कुल सर। जो नॉन परफॉर्मिंग है उन्हीं को हटाया जाएगा। और तेजस्वी यादव को फैसला लेना है। रही बात अंतिम लाइन, सर ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ अब कांग्रेस और वीआईपी जो है जंग का ऐलान कर चुकी है। बिल्कुल, और ये गठबंधन हो भी जाएगा मेरे भाई, तो हमारा बतिया याद रखिए लोग, दोनों दिन से ठाए ठाए होगा घरे में, तय है। आपने तो सर बता ही दिया है कि वीआईपी भी अपने सिंबल पे लड़ाएगी अगेंस्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, वीआईपी ही नहीं कांग्रेस भी लड़ाएगी। और कांग्रेस अगर सिंबल पे नहीं लड़ाएगी तो कांग्रेस खेल जाएगी। कांग्रेस अपने कुछ लोगों को भेज देगी कि जाओ जाकर उधर से खेलाओ वीआईपी से। अरे वीआईपी से क्यों करेगी? वीआईपी में तो यहाँ भी दूसरे खेल चल रहा है। जो 16 सीटें देने की 17 सीटें देने की बात चल रही है, उसमें भी तेजस्वी ने शर्त रखी है कि हम 8 को अपना आदमी देंगे। अब बताइए ऐसा होता है क्या? अभी यही तो हुआ था भाजपा के साथ मुकेश सहनी का, फिर वही पेंच, फिर मुरली बेल था। तो आपने देखा कि किस तरीके से बातचीत हुई है। एनडीए के घर को तोड़ने के चक्कर में महागठबंधन का जो घर है वो खुद टूटता हुआ नजर आ रहा है, और कि जिस तरीके से कांग्रेस और वीआईपी अब तेजस्वी यादव के खिलाफ जंग का ऐलान जो है कर चुकी है, और हर सीट पर फाइट जो है कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।